ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश। इजराइल अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 रईसी का हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। ईरान एयर क्रैश हादसा या साजिश, पूरी दुनिया में छाई दहशत। क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुरू हो गई आहट? ईरान के सुप्रीम लीडर ने राष्ट्रीय सुरक्षा की बुलाई आपात बैठक। ईरान से आई एक खबर ने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री जब अजरबैजान से ईरान की तरफ आ रहे थे, तभी जुल्फा शहर से गुजरते हुए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। घने कोहरे और खराब मौसम की वजह से पायलट ने हेलीकॉप्टर से अपना नियंत्रण खो दिया और राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ईरान के राष्ट्रपति के साथ ईरान के विदेश मंत्री भी लापता हो गए। 3 Mi-17 हेलीकॉप्टर में सवार होकर रईसी, उनके विदेश मंत्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साथ थे, लेकिन विदेश मंत्री रईसी के साथ ही 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर तो सुरक्षित ईरान पहुंच गए, लेकिन रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश कोई हादसा है या फिर साजिश, इसे लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि अभी महज कुछ दिन पहले ही ईरान ने इजराइल के ऊपर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया था। इजराइल ने ईरान पर पलटवार किया था, लेकिन उसके बाद अमेरिका और इजराइल को ईरान ने अंजाम भुगतने की खुलेआम धमकी दी थी। साफ तौर पर राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कह दिया था कि ईरान की संप्रभुता के साथ समझौता नहीं करेंगे। ऐसे में इजराइल और अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 बन चुके थे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। ऐसे में ये प्लेन क्रैश किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है, अगर ये प्लेन क्रैश कोई साजिश हुई तो इसका अंजाम इजराइल और अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। अगर इजराइल का हाथ हुआ तो दुनिया का नक्शा बदल देंगे। जिस तरह के हालातों में ये पूरा हादसा हुआ है, वो कहीं न कहीं कई बड़े सवाल जरूर खड़ा करता है। सवाल ये कि क्या जानबूझकर रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश करने की साजिश रची गई? इजराइल और अमेरिका को रईसी लगातार आंख दिखा रहे थे। इजराइल की आंखों की किरकिरी बन चुके थे रईसी। ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं कि रईसी का प्लेन क्रैश कोई साजिश हो, लेकिन अगर वाकई में ऐसा हुआ तो मध्य एशिया और खाड़ी के देशों में जंग छिड़ने के आसार हैं। इब्राहिम रईसी की पहचान एक कट्टरपंथी नेता के रूप में होती है, जिन्होंने पूर्व में देश की न्यायपालिका का नेतृत्व किया है। उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के करीबी के रूप में उन्हें देखा जाता है और भविष्य में खामेनेई की जगह पर उन्हें देखा जा रहा था। लेकिन असमय ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का प्लेन क्रैश होना अपने आप में कई सवाल जरूर खड़े करता है। इसी के साथ दुनिया के तमाम देशों में दहशत है। दहशत इस बात को लेकर, वाकई में ईरान के राष्ट्रपति के प्लेन क्रैश में किसी की साजिश हुई तो जाहिर तौर पर ईरान और आसपास के देशों में खूनी संघर्ष के शुरू होने के आसार बन जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध की आहट से इनकार नहीं किया जा सकता। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।